हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मुझे आप सब जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ, बार बार मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आपने टाइटल देखा है, ये जानकारी आपको मुझे लगता नहीं शायद अब तक किसी ने दी होगी। और हो सकता है बहुत लोग इस बारे में जानते भी हों, हो सकता है बहुत लोग इस बारे में नहीं भी जानते हों। मगर यकीन मानिए, अगर आप आज की वीडियो देखेंगे तो आपका जो वर्किंग फील्ड है, यानी जिस प्रोफेशन में भी हैं आप, जहाँ भी काम करते हैं, और अगर बॉस हैं आपके कोई, तो यकीनन आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत काम की वीडियो है आपके लिए, देखिए। और अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, और तभी आपको इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। इस वजह से मेरी वीडियो को आप पूरा देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। ये मेरी अपने सभी प्यारे प्यारे स्वीट्स व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं एक नई तरह की एंग्जाइटी की बात करूंगा, जिसे हम कहते हैं अथॉरिटी एंग्जाइटी। अब ये अथॉरिटी एंग्जाइटी क्या होती है? अगर आपको समझना है कि एंग्जाइटी क्या होती है, तो इस पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने एक साइकाइटिस्ट के साथ भी एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दिल्ली की मशहूर साइकाइटिस्ट डॉक्टर सना मोइन मेरे साथ थी, और उन्होंने इस बारे में काफ़ी चर्चा करी है एंग्जाइटी के बारे में, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर करी हैं इस उस वीडियो में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उस पर जाकर। तो चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी में क्या होता है कि इंसान को अजीब तरह की घबराहट महसूस होती है, और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको पसीना आने लगते हैं, उसको ऐसा लगता है जैसे उससे कुछ हो जाएगा। या अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से रिएक्शन देते हैं। कुछ को बेचैनी होती है, कुछ कुछ को कुछ के शरीर में से आग निकलती हुई उनको महसूस होती है, कुछ को अजीब अजीब सा डर लगने लगता है। कई तरह के अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं जो एंग्जाइटी के शिकार लोग होते हैं। और एंग्जाइटी होना आज के टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन बीमारी है ये। लेकिन जितनी कॉमन बीमारी है उतनी खतरनाक भी है, और उतना ही इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस बीमारी का इलाज ना हो तो ये ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कन्वल्सिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी में भी बदल सकती है। इस वजह से इसका इलाज भी होना उतना ही ज़रूरी है। इसको हल्के में ना लें, शुरुआत में ही इसका इलाज करें। और इसका इलाज साइकाइटिस्ट द्वारा पूरी तरह से संभव है। आप काउंसलिंग के ज़रिए भी इसका इलाज करा सकते हैं, और आप मेडिसिन खाकर भी इसका इलाज करा सकते हैं। जब ये एडवांस स्टेज पर चली जाती है तो फिर मेडिसिन खानी पड़ती है, वरना शुरुआत में आप काउंसलिंग कराकर भी इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अथॉरिटी एंग्जाइटी की। अथॉरिटी एंग्जाइटी का मतलब होता है, कई बार जब हम काम करते हैं कहीं पर और हमारा बॉस हमारे सामने आता है, तो हमारी परफॉर्मेंस एकदम ज़ीरो हो जाती है, और हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, हमें पसीने आ जाते हैं। हमें लगता है कि अब क्या होगा, हमारा बॉस पता नहीं आ रहा है, अब क्या होगा। एक तरह का फियर हो जाता है हमारे दिल में उसके लिए। हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हमारे पसीने आते हैं, हमारी सांस तेज तेज फूलने लगती है। और ऐसे में यदि हार्ट बीट नापी जाए तो वो भी लगभग 90-100 के आसपास चली जाती है। तो ये कुछ लोगों को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, कुछ के हाथ पैर सुन्न होते हैं, कुछ के हाथ पैर कांपते हैं, कुछ के पेट में ब्लॉटिंग होने लगती है, कुछ को लूज मोशंस होने लगते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर एंग्जाइटी होती है, अथॉरिटी एंग्जाइटी, वो अपने बॉस को देख के बेहोश भी हो जाते हैं, चक्कर भी आ जाते हैं उनको। और मतलब उनके हाथ से चीज़ें गिर जाती हैं, उनके हाथ में जो चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अगर उनका बॉस कहे कि आपको ABCD भी लिखनी है, तो उसके सामने नहीं लिख पाएंगे, उनके हाथ पैर कांपेंगे, वो बोल नहीं पाते, उनके सामने लिख नहीं पाते। सही करते हुए भी, सही काम करते हुए भी घबरा जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। बस सिर्फ यस सर, नो सर, या यस मैम या नो मैम कहकर रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। उनके अंदर इतना ज़्यादा फियर डेवलप हो जाता है कि कोई उनसे कह दे कि तुम्हें मरना मंजूर है या अपने बॉस के पास जाना मंजूर है, तो वो कहेंगे कि मरना मंजूर है। इतना ज़्यादा उनको ये फियर होने लगता है। इस तरह की एंग्जाइटी को हम कहते हैं अथॉरिटी एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी ज़रूरी नहीं है कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच भी हो, ये एंग्जाइटी पति पत्नी के बीच भी हो सकती है। कई पति ऐसे होते हैं, आप सबने एनिमल मूवी देखी ली होगी अब तक, तो कुछ पति भी ऐसे होते हैं एनिमल जैसे। तो पत्नियों को भी इस तरह की एंग्जाइटी हो जाती है, उनको लगता है कि शाम को पति आने वाला है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा फियर फैक्टर होता है। उनकी भी यही हालत हो जाती है जो बॉस के साथ होती है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पतियों के साथ ऐसा नहीं होता, पत्नियों को भी पत्नी की एंग्जाइटी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही शिकार हैं या शोषित हैं,
पुरुष भी शोषित हैं, और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। तो और दूसरी बीमारी कहाँ नुकसान करती है? दूसरी बीमारी नुकसान करती है स्कूल कॉलेजेस में। प्रिंसिपल और टीचर्स के लिए भी कुछ बच्चों के दिल में ज़रूरत से ज़्यादा फियर डेवलप हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है उनको भी। वो फियर नहीं होता बल्कि वो एंग्जाइटी हो जाती है। क्लास में बच्चे का टीचर को देखते ही कांपने लगना, प्रिंसिपल को देखकर टीचर बच्चे का अपना रोना शुरू कर देना, क्लास से भाग जाना, ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी और फियर शो करती हैं। और एंग्जाइटी फियर को जन्म देती है। जहाँ एंग्जाइटी होती है वहाँ फियर ज़रूर होता है, किसी भी चीज़ का फियर हो सकता है। वो अचानक बीमार पड़ने का फियर, अचानक हार्ट फेल होने का फियर, कुछ होने का फियर, या किसी के आने का फियर, कोई भी फॉर्म हो सकती है फियर की। जहाँ एंग्जाइटी होती है वहाँ फियर ज़रूर होता है। तो ये कॉमन सी बात है। अब आपने जान लिया कि एंग्जाइटी क्या होती है, क्यों होती है, ये मैं बता देता हूँ। एंग्जाइटी कोई सी भी हो चाहे, वो दिमाग में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने से होती है। दिमाग के न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाकर, किसी पर्टिकुलर अवस्था में जाकर, जिस कारण एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी का जन्म एकदम नहीं होता है, एंग्जाइटी का जन्म धीरे धीरे होता है, स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और पता भी नहीं पड़ता कि हम कब एंग्जाइटी के करीब पहुँच गए। लेकिन जब हम पहुँच जाते हैं तब फिर हमें बहुत परेशानी होती है। अब इस अथॉरिटी एंग्जाइटी के नुकसान क्या क्या होते हैं? अथॉरिटी एंग्जाइटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल नील हो जाती है अपने किसी सीनियर के सामने, अपने किसी बॉस के सामने, या हस्बैंड की वाइफ के सामने, या वाइफ की हस्बैंड के सामने, या स्टूडेंट की टीचर के सामने, या प्रिंसिपल के सामने। तो इस वजह से ये एंग्जाइटी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती है, और कई बार लोग इस फियर का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कैसे ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं? तो ऐसा होता है कि देखिए, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, वहाँ पॉलिटिक्स भी उसका एक हिस्सा है। और इसी पॉलिटिक्स का फ़ायदा, इसी बीमारी का फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं, डर्टी यानी गंदी पॉलिटिक्स करने के लिए। और ये जो अथॉरिटी एंग्जाइटी है, ये घर में भी किसी मेंबर से हो सकती है, सास बहू के बीच भी हो सकती है, अपने किसी रिश्तेदार से भी हो सकती है, बहू और सास के बीच भी हो सकती है। मतलब कोई भी अगर सीनियर है आपका और उससे आपको ये फियर है, तो उसको हम कहते हैं अथॉरिटी एंग्जाइटी। और जैसे लेकिन मोस्टली इस तरह की एंग्जाइटी एम्प्लॉयज़ में देखी जाती है, इस वजह से इसको अथॉरिटी एंग्जाइटी कहते हैं। और हर एक एंग्जाइटी की तरह ये भी काउंसलिंग से, प्रॉपर बातचीत से, और हाँ, इसके लिए मैं एक चीज़ और बताऊँ, सबसे अच्छा तरीका इसको दूर करने का क्या है कि आप घर में किसी को भी अपना बॉस मानते हुए, या अपने बॉस की फ़ोटो आप सामने रखकर रोज़ाना उसको देखें, उससे बात करें, अपने दिल की भड़ास उससे निकालें। आप इस तरह से खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और आप बॉस से अगर हो सके तो ऑफिस के बाद भी मिलें, या अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी मिलें। और बहुत से बॉस बहुत अच्छे फ्रेंडली होते हैं, मोस्टली सभी होते हैं। वही वो उनकी मजबूरी होती है कि उनको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मगर वो बहुत फ्रेंडली भी होते हैं। आप बाहर उनसे मिलें, बात करें, उनके यहाँ आए जाएँ अगर पॉसिबल हो तो, और कोई रिस्क ना हो इसमें तो मतलब आपके बॉस किस टाइप के हैं, आप पहले इस बात को जानें, और फिर आप उनसे थोड़ा मेल जोल बढ़ाएं। जब आप उनसे बैठकर डिस्कशन करेंगे, ऑफिस से बाहर भी आप उनसे बात करेंगे, तो आपकी एंग्जाइटी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होती है तो फिर आप इसमें काउंसलर की मदद ले सकते हैं। अगर कोई जानना चाहता है कि किस काउंसलर से हम कांटेक्ट करें, तो एक काउंसलर जिनके साथ मेरा वीडियो है, मैं वो उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या किसी को इस तरह की समस्या है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे कोई टाई अप है। ये सिर्फ एक सपोर्टिव वीडियो है। जिस तरह से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफ़र करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, वरना आपके आसपास जो भी काउंसलर हो, जो भी साइकाइट्रिस्ट हो, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर बच्चे इस तरह की एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो आप ज़रूर उनका इलाज कराइए, क्योंकि ये एंग्जाइटी आगे जाके समाज में भी उनके भी डर पैदा कर देगी। वो समाज में भी लोगों से मिलने से हिचकिचाएंगे, झिझकेंगे, इसी एंग्जाइटी के चलते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका एंग्जाइटी के बारे में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं, मुझसे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो है बहुत काम की, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।